गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग कंप्यूटर का क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, जिसमें हम लोग इनपुट जितने भी प्रकार के डिवाइस हैं उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़े हैं। तो आज हम लोग उसी का वन लाइनर में देखेंगे, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे व्यापमं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि थ्योरी तो हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एमसीक्यू आता है, तो एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जिसके अंतर्गत पहला लिखा है क्वेश्चन, रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्तों, बताइए, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा को एंट्री कराते हैं या एंटर करवाते हैं। तो वो कौन सा है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस से एंटर करा सकते हैं और हम लोग कीबोर्ड से भी एंटर कराते हैं, जिसमें से कीबोर्ड हम लोग पढ़े हैं, कीबोर्ड को प्राथमिक इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों, हार्डवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं, प्रायः सिस्टम के बाद में जोड़े जाते हैं। तो मैंने पढ़ाया था, आप लोग वीडियो देखेंगे ना, नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आपको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को देखना है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है आपको। तो मैंने बताया था पेरिफेरल डिवाइस जो जुड़ने के आधार पे है। इनपुट डिवाइस उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, जुड़ने के आधार पे और उपयोग के आधार पे। तो जुड़ने के आधार पे दो ठोक था, पहला क्या था? पेरिफेरल डिवाइस, और दूसरा नॉन पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस उसको बोला जाता है जो कंप्यूटर से बाह्य रूप से जुड़े होते हैं और जिसको आवश्यकता पड़ने पर हम उसको निकाल सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, स्पीकर, ये तमाम चीज़ें हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस है। मैंने ट्रिक भी बताया था, पेरिफेरल डिवाइस प से स्टार्ट है और प से याद रखेंगे पराया। जो पराया व्यक्ति रहते हैं उसको हम लोग घर के बाहर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। इसमें लिखा है, देखिए, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्रायः सिस्टम के बाद में जोड़े जाते हैं। इस पर बात हो रही है मुख्य कंप्यूटर सिस्टम के भाग नहीं है, मतलब जो सीपीयू के अंदर की बात हो रही है। सीपीयू के अंदर ये सब नहीं होता है ना। सीपीयू के अंदर क्या होता है? रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, जो पंखा लगा है वो होता है, सर्किट होता है, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाह्य स्रोत से सूचना प्राप्त को सूचना बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट करना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आएंगे, सबका आंसर लगभग सेम ही रहेगा। देखिएगा, इसमें आया है पंजाब नेशनल बैंक वाले एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर का एक ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, ये भी इनपुट उपकरण ही कहलाता है। तो क्वेश्चन ऐसे सिंपल से आते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से आपको बार बार देखना है, और जो उसका, मैं ये नहीं बोलता कि उसको आप लोग पूरा डिटेल्स नोट्स बनाएं, लेकिन उसका कीवर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप लोग साथ में लिखते जाइए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें से जो आपके नोट्स में जो मैंने नहीं पढ़ाया है, जो अलग लग रहा है आपको, उसको बस लिखेंगे, सभी को नोट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है? मॉडेम है दोस्तों। ठीक है ना। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ओके, उसके बाद है, नेक्स्ट लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। ये एक प्रकार से कॉमन की भी है और इसको हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, मॉडिफायर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, सब क्या कहलाता है? कैरेक्टर। तो याद रखेंगे, कैरेक्टर के अंतर्गत सिर्फ लेटर ही शामिल नहीं है, ABCD Z तक। इसमें संख्या भी शामिल है 0 से लेकर 9 तक। इसमें सिंबल भी शामिल है, स्टार, हैश, डॉलर, ये सब जितने भी @ जितने भी सिंबल आते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? कैरेक्टर के अंतर्गत। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब टैब की का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग मैंने बताया था, एक होता है ब्लैंक स्पेस, दो शब्द हम लोग लिख रहे हैं, उसके बीच हम लोग को गैप देना है तो ब्लैंक स्पेस का यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा गैप देना है तो, और लंबा गैप देना है तो टैब की का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और ऑटोग्राफ को इंडेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? वाइल्ड कार्ड। इसको याद रखेंगे ना, इसको वो थ्योरी में नहीं पढ़ाया है मैंने, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड। जो अलग है उसको बस नोट करेंगे आप।
उसके बाद है कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिसके अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीक में बदल सकते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? शिफ्ट की। हम लोग ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिकल की पढ़े हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मतलब ए से जेड भी रहेगा उसी में, और उसमें 0 से 9 तक की संख्याएं भी रहती है, जिसमें से जो संख्या है 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्पेशल सिंबल बने हुए हैं। उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? शिफ्ट बटन को दबाकर यूज़ करते हैं। वही लिखा हुआ है कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। जो अंक जो है या संख्या है वो प्रतीक में बदल जाते हैं, तो शिफ्ट की का उपयोग करते हैं। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। मैंने बताया था स्केप की। स्केप की क्या होता है दोस्तों? ये हमारे कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड और सबसे ऊपर में होता है, लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर में। हम लोग कोई भी प्रोग्राम चलाते रहें, चाहे यूट्यूब, फेसबुक या प्रोग्राम MS एक्सेल या गेम गेम खेलते रहें, उसमें अगर हम लोग डायरेक्ट एस्केप बटन को दबाएंगे तो होम पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कर्सर या इंसर्सर पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस। मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, सन लिख रहा हूँ, मान लो हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, हमारा कर्सर जो है यहाँ पे है, हम लोग बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो लेफ्ट साइड का डिलीट होगा, जो यू लिखा है वो डिलीट होगा, ना कि राइट साइड का, याद रखेंगे उसको। उसके बाद है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन से कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन से बटन को स्टार्ट किया जाता है, मतलब दबाया जाता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल आल्ट और डिलीट को एक साथ याद रखेंगे, कंट्रोल आल्ट डिलीट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करेंगे ना, इसको शायद नहीं पढ़ाया हूँ मैं, लेकिन नोट करेंगे, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। उसके बाद है क्वर्टी कीबोर्ड। क्वर्टी कीबोर्ड मैंने पढ़ाया था कि आधुनिक युग में जो कीबोर्ड यूज़ हो रहा है उसे हम क्वर्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। हमारे मोबाइल में भी जो कीबोर्ड है वो भी QWERTY कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग चेक कर लीजिए, जो भी अल्फ़ाबेट है A से Z तक वो इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, ना कि ABCD के फॉर्म में लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन में, क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो कीबोर्ड के, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गए हैं कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कीबोर्ड का सबसे राइट साइड का जो बटन होता है उसकी बात कर रहे हैं। नीचे में जो बटन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की बोलते हैं। न्यूमेरिक की में मैंने बताया था, उसको जैसे लिखा रहेगा उसमें 0 से लेकर 9 तक संख्या लिखी रहती है, हम लोग उसको डायरेक्ट दबाएंगे। जैसे 4 में एरो रहेगा, 6 में एरो रहेगा, 8 में एरो रहेगा, तो ये सब में डायरेक्ट हम लोग दबाएंगे वो बटन को, तो जो उसमें चित्र छपा हुआ है वो बटन के अंतर्गत, तो वो काम करेगा। अगर हम लोग नंबर लॉक बटन, जिसको टॉगल की भी बोलते हैं, उसको दबाएंगे, उसके बाद हम लोग वो बटन, वो नंबर्स को दबाते हैं, तो नंबर्स जो है वो लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अच्छे से अपने वीडियो पे समझा दिया हूँ। अगर आप देखे होंगे तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा, नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? कीबोर्ड और माउस। इन दोनों के बिना काम नहीं हो पाएगा कंप्यूटर से हमारे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो याद रखेंगे कीबोर्ड। देखिए क्वेश्चन जितने भी हैं सब घुमा फिरा के ही आ रहे हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, सभी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग प्राथमिक इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। उसके बाद है किन कीज़, मतलब कीज़ बटन के से नंबर को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है दोस्तों? न्यूमेरिक कीपैड से। न्यूमेरिक कीपैड कहाँ पे होता है? ये जो कीबोर्ड है यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसे सराउंडिंग करके रहता है, जिससे हम लोग उंगली से फटाफट इसको टाइप कर सकते हैं नंबर को। और अल्फ़ा न्यूमेरिक की को यहाँ क्यों नहीं लिया गया है? अल्फ़ा न्यूमेरिक की यहाँ पे होता है ऐसे, जिससे हम लोग फट से उसको टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जल्दी से। नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़िए। नेक्स्ट लिखा है इसमें, किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट का। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट का प्रयोग मैंने बताया था,
जैसे नंबर के ऊपर जो छपी हुई चिन्ह है उसका उपयोग करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट को हम लोग अभी पढ़े हुए थे। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो अल्ट प्लस F4 दबा दीजिएगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक, तो ये सब स्पेशल फीचर्स है, तो ये मॉडिफायर कीज़ भी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट। उसके बाद लिखा है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक स्पेस, या इसी को बोलते हैं स्पेस बार। ठीक है, अगर हम लोग को लंबा गैप चाहिए दो शब्दों के बीच तो हम लोग टैब की का प्रयोग करते हैं। कौन से की का? मैंने बताया था, टैब की का प्रयोग। उसके बाद है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन है, और एक बटन पढ़े थे नम लॉक। ठीक है दोस्तों, एक पढ़े थे हम लोग नम लॉक बटन पढ़े थे। ऐसे कीबोर्ड में दो ऐसे की हैं जो टॉगल की कहलाते हैं। टॉगल की क्या होता है फिर से बता देना चाहूँगा, वैसे तो वीडियो में बताया हुआ हूँ मैं। टॉगल की वे की होते हैं जिसमें एक ही बटन में ऑन भी होता है और उसी बटन में ऑफ भी होता है, अल्टरनेट चलता है। एक बार दबाएंगे तो ऑफ होगा, एक बार दबाएंगे तो ऑन होगा, फिर दबाएंगे तो ऑफ होगा, ये होता है। जैसे रिमोट का हम लोग का बटन होता है टीवी चालू करने का, वो भी टॉगल की ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? सिंपल सा है, टेक्स्ट। गलत नहीं करना है ना। आपके ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, एग्ज़ाम जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर है तो ध्यान दीजिएगा। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो है डिलीट की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कैप्स लॉक को टॉगल की कहते हैं क्योंकि मैंने अभी बता दिया था इसका। ठीक है, हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। आगे पीछे होने का मतलब है अल्टरनेट काम करता है, एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक ही की होता है। उसके बाद है न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे न्यूमेरिक लॉक का। क्या लिखा है? न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो वो है न्यूमेरिकल लॉक बटन का। न्यूमेरिकल लॉक बटन मतलब नम लॉक बटन ऑफ रहेगा तब जो है संख्या जो लिखी हुई है 1 2, कीबोर्ड के राइट साइड की बात कर रहे हैं ना, उसको दबाएंगे तो उसमें एरो रहता है, देखेंगे आप लोग ऐसे एरो रहता है, तो उसी को वो काम करेगा। अगर हम लोग नंबर लॉक बटन को ऑन करते हैं उसके बाद ये सब बटन को दबाते हैं तो जो संख्याएं हैं वो लिखाएगी। ठीक है, उसके बाद है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं दोस्तों ड्रैगिंग। हम लोग पढ़े हैं ड्रॉप एंड ड्रैग, मैंने इसको उदाहरण से भी समझा दिया था। हमारे मोबाइल में जितने भी फंक्शन आइकॉन्स रहते हैं उसको हम लोग दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं। ये टच वाले की बात हो रही है, हम लोग हाथ से टच करके उंगलियों से टच करके उसको कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा टच करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो माउस का उपयोग, माउस की सहायता से हम एक जगह से उसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसको मैं दबाकर इधर ले गया, तो कंप्यूटर में ऐसा ले जाने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है, जो कि वही ड्रॉप एंड ड्रैग कहलाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट लिखा है इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। किसका दोस्तों? इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है, तो वह है माउस पॉइंटर। माउस, इसका आंसर माउस पॉइंटर क्यों लिया गया है? जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, मान लो समझते हैं जैसे ABCD, तो पॉइंटर कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे रहेगा। जैसे मान लो कोई फोल्डर है यहाँ पे, तो पॉइंटर कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा हमारा कर्सर, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? दाएं बटन पर क्लिक करने से हमको एक विशेष मेनू दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक प्रॉपर्टीज़ खुलती है जिसको हम लोग स्क्रॉल बार भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ मेनू। उसके बाद है लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। क्या क्या हो सकती है बताइए? पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है? माउस की तरह ही होता है। माउस क्या है? उसको मूव, माउस के द्वारा कर्सर को मूव करने के लिए माउस को उठाकर
सरकाया जाता है उसको लेफ़्ट राइट अप डाउन, लेकिन ट्रैक बॉल में एक बॉल लगा होता है जिसको ही घुमाया जाता है। लेफ़्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड घुमाया घुमाया जाएगा, ठीक है। टच पैड आपको सभी जानते हैं, मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में होता है वही टच पैड है। पॉइंटिंग स्टिक होता है, ठीक है। ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद है, क्या लिखा है पढ़िए, जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर। देखिए इनपुट डिवाइस, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और लगभग आंसर सबका सेम ही रहता है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो बस अलग रहता है। उसके बाद है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या कहलाता है, तो वो है राइट क्लिक। मैंने बताया था प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बात करेंगे एक बार फिर से। माउस में लगभग 3 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड का बटन होता है, उसके बाद बीच में जो स्क्रॉल बटन होता है, और राइट साइड में एक बटन होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड का बटन को एक बार दबाते हैं तो कोई भी फोल्डर है वो सेलेक्ट बस होगा, डबल क्लिक करते हैं तो वो खुल जाएगा, और हम लोग किसी फोल्डर पे जाके राइट क्लिक को दबाते हैं, जो राइट वाला बटन उसको दबाते हैं तो मेनू खुलता है, जिसमें उसमें पूरा लिखा रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज़, कितने MB का है, ये सब उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब पूरा लिखा रहता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो याद रखेंगे, राइट क्लिक से क्या है, हम लोग को कंप्यूटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ की पता चलती है, उसके फोल्डर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है ना। इससे क्या है, ये क्या है, GUI, मैंने फुल फॉर्म में सब बता दिया है। GUI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन क्या है, GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, माउस का, पॉइंटिंग के रूप में, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, हम लोग पढ़े थे माउस, चूहा को इंजेक्शन लगाना है करके, ठीक है, पढ़े थे हम लोग, ट्रिक पढ़े थे, ट्रिक बनाए थे फर्स्ट क्लास में। माउस का आविष्कार किसने किया है, इंजेलबर्ट। किसने किया है दोस्तों, याद रखेंगे, इंजेलबर्ट ना, इंजेलबर्ट। इंजेक्शन लगाना है किसको, माउस को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है, ड्रॉ भी कर सकती है ये, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस है, माउस है, ठीक है दोस्तों, पॉइंट और ड्रॉ। उसके बाद है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉल मतलब होता है, जैसे पेज रहता है, बहुत सारा PDF है, ठीक है ना। जैसे मोबाइल में तो टच पैनल है ना, तो टच की सहायता से मैं PDF को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर में टच होता है कि स्क्रीन पे नहीं होता है। तो जो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, बीच वाला बटन, उसको नीचे करने से पेज नीचे होगा, ऊपर करने से पेज ऊपर होगा। वही बोलना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है ना। समझ आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करिएगा, और नोट्स बनाते चलिए ना साथ साथ में, जो अलग अलग रहे उसको बस रिपीट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपकर्ता है। इसको हिंदी में देखिए, कठिन लग रहा है इसको पढ़ने में, लेकिन इसका सिंबल से क्या है, MICR। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैंने बता दिया था, इसका उपयोग हमारा जो चेक बुक होता है, ठीक है दोस्तों, चेक बुक को इसकी मदद से चेक की जाती है। जो चेक बुक में, जो चेक बुक है उसमें नीचे में यहाँ पे नंबर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो नंबर है आयरन ऑक्साइड से बना होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से लिखा हुआ होता है, और उसमें 14 कैरेक्टर होते हैं, ये भी पढ़े हैं हम लोग। और इसको चेक क्यों किया जाता है, चेक वैलिड है कि नहीं है, किसके नाम पर है, कौन से बैंक द्वारा भेजा गया है, ये सब की उसमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। कौन से मशीन से, तो वो है MICR, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद है OCR का क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, दोनों एक समान है। देखिए कितने सारे एग्जाम में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, OCR हम लोग पढ़े हैं। जो कैरेक्टर को, एक हार्डवेयर होता है, कैरेक्टर को क्या है, रीड करता है और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, मॉनिटर पे प्रदर्शित करता है, वही है OCR। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह ही, इसको मैंने बता चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वेब कैम। वेब कैम क्यों होता है, मैंने बता दिया था। लैपटॉप में तो बीच में कैमरा लगा होता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है कैमरा। तो हम लोग को वीडियो कॉलिंग करना है मान लो कंप्यूटर में, तो हम लोग को अलग से कैमरा लगाना पड़ता है, ठीक है। अलग से गोल आकार में कैमरा रहता है, लगा छपा रहता है। हम लोग कैफ़े जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, या आधार कार्ड बनवाए जाएंगे जो चॉइस सेंटर, तो वहाँ भी कैमरा लगा होता है, वही वेब कैम कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्कैनर क्या करता है, बताइए। स्कैनर जो है
स्कैन करता है किसको, क्या चित्र बस को स्कैन करता है कि टेक्स्ट बस को, तो ये दोनों को करता है दोस्तों, याद रखेंगे किसको करता है, दोनों को। मैंने बताया था हमारा रिजल्ट को हम लोग, मार्कशीट है उसको हम लोग अपलोड करना होता है, तो उसमें फ़ोटो भी होता है हमारे मार्कशीट में और टेक्स्ट भी होता है, संख्या भी होती है, तो सभी को वो स्कैन करता है, तो याद रखेंगे पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। उसके बाद है एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब उसकी कॉपी तैयार कर मेमोरी में स्टोर करता है, तो वो है स्कैनर। देखिए स्कैनर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए घुमा फिरा के दे रहे हैं, लेकिन सबका आंसर स्कैनर ही है। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज, डॉक्यूमेंट, कैप्चर, डिजिटल कोड में बदलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनर। आगे देखते हैं। आवाज़ डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोलना चाह रहा है, इस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको इनपुट डिवाइस में, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या होता है, जैसे मोबाइल में हम लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन है या तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से लिख लेते हैं ये सर्च करना है, या दूसरा ऑप्शन है जिससे जल्दी जल्दी हो जाता है, वो है हम लोग स्पीच जो बोल कर टाइप करते हैं, है ना, बोलते हैं हम लोग उससे टाइप होता है, लेकिन जो बोल कर टाइप करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसको ठीक से वो सुने और ठीक से वो टाइप करें। कभी कभी गलती हो जाता है, हम लोग बार बार बोलते हैं तो भी वो उस चीज़ को वो समझता ही नहीं है, तो यही इसकी सीमाएं हैं। और मैंने बताया था कंप्यूटर में ऐसा होता है क्या, कीबोर्ड में स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम वाला नहीं होता है, तो उसके लिए अलग से हम लोग हार्डवेयर लेते हैं जिसको एलेक्सा और सीरी नाम से हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, सभी जो कंप्यूटर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लास हो चुकी है, सभी उसमें इंक्लूड है। आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले उसको देखना है, उसके बाद ही इसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें। उसके बाद है मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वह है स्कैनर। ठीक है, आगे देखते हैं। और अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। मैंने बताया था ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, बार कोड। और बार कोड को जो रीड करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए। बार कोड को जो रीड करता है उसे हम बार कोड रीडर कहते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। ये बैंक चेक बुक को चेक करता है। ओके, आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आवाज़ डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है। हम लोग बोलते हैं उसके द्वारा उस स्क्रीन पर लिखाता है, तो वही बोल रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करता है, किसके माध्यम से, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, यह सिस्टम जो भी है। उसके बाद है सार्वत्रिक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड अंगीकरण किसके लिए किया गया है, तो याद रखेंगे बार कोड के लिए। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, इसका अंगीकरण किसके लिए किया गया है, बार कोड के लिए। देखिए IAS प्रीलिम्स में पूछा गया है, राजस्थान में भी पूछा गया है एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में, याद रखेंगे सार्वत्रिक उत्पाद कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। उसके बाद है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, किसकी मदद से गेम खेलते हैं, पढ़ चुके हैं, जॉयस्टिक होता है। कम हार्ड डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस में प्रिंट होती है, अच्छा हार्ड कॉपी मैंने बात करी थी कल वीडियो में, सॉफ्ट कॉपी की बात करी थी मैंने, क्या करा था, एक है सॉफ्ट कॉपी और दूसरा है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी किसकी मदद से देख सकते हैं हम लोग, तो वो है स्क्रीन की मदद से। स्क्रीन मतलब मॉनिटर हो गया, हमारे मोबाइल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब की मदद से देखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जो भौतिक रूप में जो नहीं होता है ना। और जो हार्ड कॉपी क्या होता है, जो कागज़ के रूप में होता है, प्रिंटर से हम लोग निकालते हैं फोटो कॉपी, वो हार्ड कॉपी कहलाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है प्रिंटर की मदद से प्रिंट होती है। उसके बाद है वह कौन सा डिवाइस है जिसके ज़रिए कंप्यूटर यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब बातचीत कर सकता है, या फिर उसका जो है आगे प्रोसेस संशोधित डाटा उसका देता है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो वो कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है, तो क्या कहलाता है,
हार्ड कॉपी क्या है, हम लोग कागज़ में वो ज़्यादा टाइम तक स्थायी रहता है, हम लोग उसको संभाल के रखते हैं। जैसे हमारा रिजल्ट है, मार्कशीट है, हार्ड कॉपी है, उसको हम लोग बहुत सहेज के रखते हैं फाइलों में। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, हम लोग डाटा को देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या है, मॉनिटर है हमारा, है ना, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस क्या है, तो मॉनिटर और प्रिंटर याद रखेंगे। क्या है दोस्तों, मॉनिटर और प्रिंटर। हम लोग मॉनिटर की क्लास पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं। एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, क्या कहलाता है, मॉनिटर। हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे इनपुट करा रहे हैं, 4+5 लिख रहे हैं, या जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, हम लोग वर्ड से एक्सेल में काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये सब किस में प्रदर्शित होता है, किसकी मदद से हम देख सकते हैं, तो वो है मॉनिटर की मदद से। उसके बाद है कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता मतलब उपयोगकर्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले में प्रदर्शित करता है, मॉनिटर ही है। उसके बाद है पेरिफेरल, मतलब समझ गया ना, जो बाहर रूप से जुड़ा रहता है। इसको हम लोग क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं और मैंने इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें भी चर्चा कर चुका हूँ पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। पिक्सल क्या है दोस्तों, पिक्सल मैंने बताया था पिछले ही क्लास में, पिक्सल मतलब होता है डॉट, डॉट होता है। आप लोग देखे ही होंगे, जैसे हमारे पास जो टीवी रहता था, टेबल वाला टीवी, वो झिलमिलाता था, उसमें डॉट डॉट दिखता था, है ना। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी हो गया, उसमें भी डॉट डॉट दिखता था, वाइट एंड ब्लैक कलर में। तो वही क्या है, पिक्सल या डॉट कहलाता है। वही डॉट जितने पास रहेंगे तो हमारी पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी, या मॉनिटर की क्वालिटी हो गया, पिक्चर की क्वालिटी या डिस्प्ले की क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, अगर दूर दूर है तो पिक्चर की क्वालिटी ख़राब रहेगी, तो याद रखेंगे वही क्या है, पिक्सल कहलाता है। और हम लोग को अगर इकाई देखते हैं, है ना, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, उसी प्रकार डिस्प्ले या मॉनिटर का इकाई क्या होता है दोस्तों, डॉट पर इंच। मतलब 1 इंच में कितने डॉट हैं, 1 स्क्वायर इंच में कितने सारे डॉट्स हैं, जितने सारे डॉट्स रहेंगे उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं, तो क्या होता है, मैंने अभी बात किया है, पिक्सल। इसी को डॉट भी बोलते हैं ना, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम लोग डॉट भी बोलते हैं। पिक्सल और डॉट एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जैसे मोबाइल में बात करते हैं 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, ये सब बात करते हैं, तो क्या है, 1 इंच में इस कैमरे, ये जो कैमरा है इसकी क्वालिटी ये है कि 1 इंच में, 1 इंच जो जगह है उसमें 48 डॉट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब है इसमें। आगे देखते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, तो बताइए, रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, मैंने बता दिया था। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, मान लो, इसमें हॉरिजेंटल रूप से क्षैतिज में, इसको क्षैतिज बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो इसमें जितना ये क्षैतिज रूप से जितना भी इसका डॉट की संख्या रहेगी, और ऊर्ध्वाधर रूप से जितने भी डॉट की संख्या रहेगी उसको हम लोग गुना करेंगे। मान लो इसमें डॉट की संख्या 1000 है क्षैतिज में, और इसमें है 50 है, 500 है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो यही सब क्या है, लिखा रहता है। साइज आपने देखा होगा, फोटो रिसाइज करते हैं या जो भी है, या कोई पिक को ही देख लीजिए आप लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो उसमें लिखा रहता है रिजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्षैतिज रूप से, क्षैतिज फॉर्म में जितने भी डॉट की संख्या है और ऊर्ध्वाधर रूप में जितने भी डॉट की संख्या है उसके गुणनफल को हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। कैसे मापते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग। जैसे कोई भी टीवी है, हम लोग बात करते हैं 32 इंच का टीवी है ना, 52 इंच का टीवी है, 75 इंच का टीवी है, कैसे मापते हैं, इधर से मापते हैं, इधर से मापते हैं, कैसे मापते हैं आप लोग बताइए। तो हम लोग जल्दी से नापना है आप लोग को, तो याद रखेंगे विकर्ण रूप से मापेंगे। विकर्ण मतलब क्या होता है इंग्लिश में, डाइगोनल। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, डाइगोनल बोला जाता है। ठीक है, विकर्ण को डाइगोनल। तो हम लोग इसको तिरछा नापते हैं। टेप, एक जो टेप, जिस टेप से हम लोग नापेंगे मापेंगे, उसका एक पॉइंट इधर रहेगा, एक जो छोर है और दूसरा छोर इधर रहेगा। तो हम लोग गणना कर लेंगे, यहाँ तक गणना करेंगे, जितना भी इंच आ रहा है, 52 इंच आ रहा है, 52 इंच का टीवी है, या फिर ये विकर्ण से, दोनों विकर्ण से हम लोग दोनों विकर्ण से माप सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर वैसे नहीं मापना है, लंबा विधि निकालना है, तो आप सभी को मालूम है कि समकोण बन रहा है यहाँ पे, तो इसकी जितना भी मीटर है ये, या जितना भी इंच है, और इस साइड जितना भी इंच है, इसके हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल के विकर्ण निकालेंगे। तो याद रखेंगे, विकर्ण, डायरेक्ट विकर्ण से ही हम लोग उसकी माप कर सकते हैं जल्दी तरीके से। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है, बताइए। शेयर किसके द्वारा होता है सबसे ज़्यादा? प्रिंटर के द्वारा होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है, मुद्रण को मापने वाले पैमाने डीपीआई का क्या अर्थ है? मुद्रण मतलब डॉट्स की बात कर रहे हैं, डॉट्स को ही मुद्रण या पिक्सल बोला जाता है, तो डॉट पर इंच से। उसके बाद है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, इसको हम लोग प्रिंटर में पढ़ेंगे दोस्तों, अभी देख लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स डेजिबल प्रिंटर। आगे देखते हैं, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक डेस्कटॉप डिवाइस है, याद रखेंगे। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, डीटीपी का एक पूरा कोर्स भी होता है, इसके ज़रिए हम लोग ग्राफिक्स, कैम कैड, ये सब पूरा डिज़ाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो लेज़र प्रिंटर की मदद से वो क्या है, अच्छा प्रिंट होता है। इसको हम लोग जितने भी है, अभी नहीं बनेंगी ये सब आपसे, प्रिंटर जो वाला क्वेश्चन है वो हम लोग प्रिंटर का क्लास करेंगे तब बनेगा। उसके बाद है, आगे आगे देखते हैं इसमें। हाँ, यहाँ से देखते हैं, पेरीफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों। प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर में सिर्फ प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होता है, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है, एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने की योग्य बनाता है, क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। आगे देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है, क्या कहलाता है? स्टाइलस कहलाता है दोस्तों। वही क्या कहलाता है? स्टाइलस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट पेन, याद रखेंगे, लाइट पेन। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने क्लास 1 और 2 में बना दिया है। ठीक है दोस्तों। लाइट पेन एक पेन होता है जो ऑप्टिकल बना होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, जिसके ज़रिए हम लोग मोबाइल से भी टच करते हैं, उंगली के बदले बहुत लोग उसी को यूज़ करते हैं। उससे क्या है, पढ़ाना भी, जैसे मोबाइल कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो उससे आसानी होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते? सिंपल सा आंसर इसका, बोल के कर सकते हैं हम लोग टाइप, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है, विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये सब क्या है? बार कोड है। ठीक है। उसके बाद है, सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को क्या बोला जाता है? बार कोड बोला जाता है। देखिए, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आया हुआ है, लगभग सभी का आंसर एक ही है, आपको सिर्फ समझना है। जो नोट करने वाला अलग लगेगा उसको बस नोट करेंगे, बाकी सुनते बस रहिए। जॉयस्टिक क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए उपयोग होता है। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य क्या है? स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। ठीक है। आगे देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य वही लिखा हुआ है। आज यहीं तक करते हैं दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। इसके बाद आपका प्रिंटर का वीडियो डाला जाएगा, उसके बाद प्रिंटर से संबंधित जितने प्रकार से MCQs हैं या वन लाइनर क्वेश्चन है उसको भी अपलोड किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल से आप जुड़े रहें और शेयर करते रहें, ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्द मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।